अल्लाह तबारक व तआला की इतनी करोड़ नेमतें हैं, जैसे कि उसका फरमान है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की नेमतें जो मेरे आका पे हुई और आपकी वजह से आपकी उम्मत पे हुई, वो मानवी भी हैं और इसी भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रहमतुल लिल आलमीन नबी अता फरमाया और हुदल लिल आलमीन मरकज़ हिदायत काबा अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान पाक अता फरमाया, अल्लाह ने शाहर रमज़ान अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में लैलतुल क़द्र अता फरमाई कि एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आपको सियाम व क़ियाम अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलात तहज्जुद अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एतकाफ़ की नेमतों से नवाजा। ये तमाम नेमतें जो हैं शुमार भी हम नहीं कर सकते हैं और उसका हम हक भी अदा नहीं कर सकते हैं, इल्ला हम ये कहें कि अल्लाहुम्मा ला उसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। तो सबसे पहला ग़ज़वा जो है वो ग़ज़वा बदर है, इसीलिए इसका नाम यौमुल फुरक़ान भी है। और ग़ज़वा बदर जो है अव्वल ग़ज़वतिन फिल इस्लाम, इस्लाम में ये पहला ग़ज़वा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रमज़ान को मदीना मुनव्वरा से निकले। 313 का आदत था आपके सहाबा का, इसलिए हजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा की तादाद जो है, अल्लाह ने जितने रसूल भेजे हैं उनकी तादाद भी 313 है। और आज मेरे साथी भी अल्लाह ने जो मुनाक़ात फरमाए हैं उनकी तादाद जो है वो भी 313 है। तमाम सहाबा किराम चल पड़े, लेकिन अबू सुफियान अपना काफ़िला बचा के ले गया। कुफ़ार मक्का को इतला कर दी थी उसने ज़मज़म गफ़ारी के ज़रिए। तो अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर मुकाबले के लिए निकला। रास्ते में उसको अबू सुफियान का पैगाम मिला कि काफ़िला बच गया है और मैं निकल गया हूँ, इसलिए तुम भी वापस लौट जाओ। उसने कहा कि नहीं, अब हम आए हैं तो हम मुकाबला करेंगे, हम मुसलमानों का कत्ल जो है इसी मकाम बदर में करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी शराबें पिएंगे और रक्स करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। उसको एक फ़िक्र लगी हुई थी कि बनी कनाना एक कबीला है बड़ा मजबूत, कहीं उससे मेरी अदम मौजूदगी में मक्के पे हमला कर दिया तो फिर मक्का का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इबलीस लईन को ऐसे मौक़ों की तलाश होती है, तो वो सुराका की शक्ल के अंदर एक सरदार की शक्ल में आया और अबू जहल को मिला और कहा, अबू जहल फ़िक्र न करो, मेरा कबीला भी तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फैसला कुन जंग करो ताकि आज के बाद इस्लाम की जड़ ही कट जाए। अबू जहल बड़ा खुश हुआ, उसको हाथ में हाथ डाले हुए चल पड़े। इधर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मकाम बदर में पहुँचे। अब दूर से बदबख्त लईन ने जब देखा फरिश्तों का तो हाथ छुड़ाने लगा। अबू जहल ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, इन्नी अला माला तराउन, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं नहीं जाता मुकाबले के लिए। वो वापस लौट गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की कुदरत है, वो इलाका मिला जिसमें न पानी था और जिसके अंदर रेत ही रेत थी, पाँव धंस जाते थे रेत में चलने से। और वैसे भी आपका लश्कर कितना था? 313 का आदत था, जिनमें 70 ऊँट थे, 2 घोड़े थे, 70 तलवारें थीं और 70 ज़रें थीं। इसके अलावा तो आपका और अबू जहल जो है पूरे लाओ लश्कर के साथ था, पूरे आहन पोश लोग लेके निकला था मैदान बदर में। और उस इलाके पर उसका कब्ज़ा हुआ जो ज़मीन भी पुख्ता थी और चश्मे पानी के भी थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक की मदद फरमाई। उसके बाद आसमान से बारिश बरसा, जिसके नतीजा ये हुआ रेत ठंडी भी हो गई और रेत जम भी गई और मुशरिकीन की तरफ से जो था वो उल्टा कीचड़ बन गई, पाँव फिसलने लग गए। तो ये अल्लाह का इनाम था। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अरीश कहते हैं छप्पर नुमा एक जगह बनाई गई, ताकि हजूर चाहें तो उसके ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, वरना हुजूर उसके अंदर से बैठ के अपने मुजाहिदीन को देखते रहेंगे और हिदायत जारी करते रहेंगे।
अब मसला ये था कि भी अरीश पर पहरे देने के लिए किसको मुंतखब किया जाए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबा से कहा कि ये काम मैं करूँगा, और आप तलवार पकड़ के अरीश के दरवाजे पे आके खड़े हो गए पहरा देने के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से दुआएं, और इतनी आपने दुआएं मांगी कि खड़े खड़े आपकी चादर 3 दफ़ा कंधे से गिर गई। और अल्लाह तबारक व तआला से हजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िही इसाबत ला तुअबद, कि या अल्लाह मेरी एक छोटी सी जमात है, अगर ये भी हलाक हो गई तो फिर तेरा नाम लेवा भी दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। हजूर और ये जंग बदर का अजीब मौका है, आप सोच नहीं सकते। यानी भाई भाई के मुकाबले, हज़रत अली के मुकाबले पे अकील हैं, हज़रत हमज़ा के मुकाबले पे अब्बास हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत अबू बकर के मुकाबले में उनका बेटा अब्दुर्रहमान है। यानी बाप बेटा भाई भाई के मुकाबले पे खड़ा हुआ है। और उसके बाद ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते हुए बाहर निकले और आपने फरमाया, अबशिर या अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, हादा जिब्रील अता का, ये जिब्रील आया हुआ है, उसने ज़िरा भी पहनी हुई है। इसका मतलब है कि वो हमारी मदद के लिए उतरा है मैदान जंग में। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान से सुबह मुकाबला था और दोनों फौजों का आपस में सामना आमना था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस शान से निकले जैसे किसी ने कहा था कि ये खुद दारमाऊं के गोदों के पाले, न हाथों में खंजर न कांधों पे भाले, चले आ रहे हैं बड़े आ रहे हैं, वो ख़त्म नबूवत का परचम संभाले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मैदान में, उधर कुफ्फार भी मैदान में है, उन्हें अपने बड़े बहादुर उतारे, उबैदा, शैबा, रबिया। उसके मुकाबले पे 3 अंसारी निकले। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते, तुम कल के लड़के हमारा मुकाबला कर सकते हो, हमारे मुकाबले के लिए हजूर से कहेंगे कुरैश से कोई पहलवान भेजें। फिर अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमर जो थे वो मुकाबले पे निकले। जब वो सामने आए, हज़रत अली ने पहले वार में उसकी गर्दन उड़ा दी, हज़रत हमज़ा ने भी दूसरे वार में उसकी गर्दन उड़ा दी, तीसरा जो था वो ज़ख्मी भी हुआ और उसे ज़ख्मी भी किया। और उसके बाद फिर घमसान की जंग शुरू हो गई, गुत्थम गुता हो गए और हजूर पढ़ रहे थे, सयुहज़मुल जम्उ वयुवल्लून अद्दुबुर, ये जो लश्कर जो है शिकस्त खाएगा और पीठ देख के भागेगा। और हजूर ये भी फरमा रहे थे, मसरऊ फुलान बिहादा, इस जगह पर फलां काफिर पड़ा होगा, इस जगह पर फलां काफिर पड़ा होगा, इस जगह पर फलां काफिर पड़ा होगा। साहबा कहते हैं हम हैरान थे कि मैं एक मुश्रिक के पीछे भाग रहा था कि मैंने आवाज़ सुनी, उसने कहा हैजूम मारो इसको कोड़ा। तो हैजूम ने कोड़ा मारा, वो कोड़ा लगा, वो गिर गया। मैं हैरान हूँ, हैजूम कौन है, कहाँ है। उसके बाद मैं दूसरे काफिर के पीछे दौड़ा, मैंने अभी तलवार उसकी गर्दन तक नहीं पहुंची कि उसकी गर्दन कट के दूर जा पड़ी। अल्लाह के फरिश्ते भी मैदान में आ चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी उसके अंदर शामिल हाल हो गई थी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी अजीम फतह अता फरमाई कि कुफ़ार के 70 लोग मारे गए और कुफ़ार के 70 बड़े बड़े सरदार कैद हुए। उनमें अबू जहल जो है वो भी मारा गया। हजूर ने जब अबू जहल को देखा था तो अल्लाह से ख़ास दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुफ़ल्लितना अदुव्वल्लाहि अबू जहल, या अल्लाह आज अबू जहल न बच जाए। अबू जहल फ़िरऔन हादिहिल उम्मा, मेरी उम्मत का वो फ़िरऔन है। वो भी कत्ल हुआ, लेकिन उसमें कुछ रमक बाकी थी। जब हज़रत अब्दुल्लाह ने मसूद पहुँचे हैं तो आपने फरमाया, हाँ हल राई तमा वअदल्लाहु अला मा रसूलिही, तुम्हें आज पता लग गया अल्लाह ने जो रसूल से वादा फरमाया था वो सच्चा है। कहने लगा क्या है, एक बंदा मर गया, कौन सा, तुमने मक्का फतह कर लिया है। और हज़रत अब्दुल्लाह ने मसूद ने तलवार निकालनी चाहिए तो उस वक्त भी वो बदबख्त कहता है कि या राई अल गनम, ऐ बकरियों के चरवाहे, तेरी तलवार से मेरी गर्दन नहीं कटेगी, मेरी तलवार निकाल ले और मेरी गर्दन नीचे से काटना ताकि पता लगे कि ये सरदार की गर्दन है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अबू जहल जो है वो फ़िरऔन से भी ज़्यादा शदीद था। फ़िरऔन तो एक डुबकी खाने के बाद ही मान ले आया, ये मर भी रहा है, गर्दन भी कटवा रहा है, लेकिन ज़रूर कायम है कि मेरी गर्दन नीचे से काटना। और अल्लाह के नबी को भी जाके मेरा पैगाम दे देना कि मुझे जितनी आपसे पहले दुश्मनी थी आज उससे भी ज़्यादा दुश्मनी है, मैं आपकी दुश्मनी लेकर ही जा रहा हूँ। फिर अब हज़रत अब्दुल्लाह मसूद ने उसकी गर्दन काटी
और उसके सर में रस्सी बांधी, क्योंकि उठा नहीं सकते थे, इतना बड़ा सर था उनका। अब्दुल्लाह बिन मसूद ज़ईफ़ आदमी थे, तो रस्सी बांध के घसीटते हुए ले आए, हजूर के सामने कहा, हादा रासु अदुव्वल्लाह, हजूर ये आपके दुश्मन का सर है। फ़फ़र या रसूलुल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए कि दुश्मन आज मेरे पाँव में पड़ा हुआ है। इसी तरह फिर हजूर ने हुक्म दिया, अभी काफिरों को तो होश नहीं है, उनकी सारी लाशें उठा के कलीब बदर में फेंकी जाए कुएं में। तो उस कलीब बदर में फेंकी गई। अल्लाह की शान ये है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी 14 शहीद हुए, जिनमें 6 अंसारी थे और 8 मुहाजिरीन थे, जिनकी कब्रें आज भी जंग मकाम बदर में महफूज हैं। तो अल्लाह ताला ने इस इलाके को चुन लिया है, अपना इंतखाब के लिए मुंतखब कर लिया है। उसके बाद फिर उसारा बदर का वाक़या है, हजूर पाक ने फिदिया कबूल किया, लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन ये भी फैसला फरमा दिया कि लन यदखुलन नार अहदुन शहीद बदरन, जो भी बदर में गया वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।